अरे क्या करूं, शक्ति नहीं है, साधना करनी है, ऐसा कभी ना सोचो। साधन में श्रम की आवश्यकता नहीं है, शक्ति की जरूरत नहीं है, केवल सुकृति की जरूरत है। ध्यान से सुनना, इसी में बड़ा चक्कर पड़ जाता है। अब वो बोल रहे थे ना, मैं किसी की बात नहीं मानूंगा, अपने गुरुदेव की बात मानूंगा। तो ये उनको कहीं मानसिक रूप से किसी ने अपने मन से चलाने की कोशिश किया होगा और इन्होंने ठान लिया, तो गहरे मन में ये बात उतर गई। अभी ध्यान में वही रिपीट हो रहा है। तो साधन करने में श्रम की आवश्यकता नहीं है, शक्ति की आवश्यकता नहीं है। साधन करने में केवल सुकृति की आवश्यकता है, सावधानी की आवश्यकता है। जो लोग सुकृति नहीं देते, जो थारी मर्जी वो मारी मर्जी, वे लोग साधन कर करके थक जाते, फिर भी जीवन में बदलाहट नहीं आती। दूसरे लोग श्रम कर करके थक जाते हैं तो भी रस नहीं आता। ये भी अनुभव होता है, क्योंकि साधन करते और चाहते तुच्छ, भजन करते श्रेष्ठ का और चाहते तुच्छ, और वो हमको तुच्छ देकर फंसाना नहीं चाहता। इस बात की सुकृति नहीं है। हम अपने मन माना चाहते हैं कि ऐसा हो। जब अपने मन की ठान लेते हैं तो सब तो अपने मन की होगी नहीं। अगर व्यक्ति के मन की होने लग जाए तो संसार का सत्यानाश हो जाए। सबके मन की होने लग जाए तो संसार चलेगा ही नहीं। तो हमको सुकृति देना है, जो तेरी मर्जी सो मेरी मर्जी। साधन में श्रम नहीं, सुकृति और सावधानी है। परदेश के लोग साधन भजन तो नहीं करते, लेकिन कहीं जाते अतिथि होकर तो उसका मकान गंदा न हो उसका ख्याल रखते, उसका पायखाना भी वो साफ रखते। और हम लोग साधना करने जाते हैं तो आश्रम में जहाँ रहेंगे, जहाँ पायखाने में रहेंगे, गंदा पड़ा तो पड़ा, आपड़ू सु पथारी लीधी ત્યાં फेंकीने चलती पकड़ी। तो ये जो हमारी सावधानी नहीं है, व्यवहार में जो सावधानी चाहिए, वो एक प्रकार का साधन है। लोग तो धर्म की जगह पर भी अपना अहम पोषने को आ जाते हैं, तो ये असावधानी है। आश्रम में और गुरुद्वार पे अहम छोड़कर मिलजुल के काम करने की जरूरत है। लेकिन आश्रम में और गुरुद्वार में भी अपनी गंदी आदत, राग की, द्वेष की, काटा काटी की हम चलाना चाहते हैं। जो खुशामद करे वो चाहे पीतल का हो फिर भी सोने का लगेगा, और दूसरा चाहे सोने का हो फिर भी पीतल का लगेगा। तो ये हमारी सावधानी की कमी है। जयराम जी की। हम अगर सावधानी का बर्ताव करें तो हमारा साधन सहज में होगा। फिर से सुन ले, साधन करने में श्रम की जरूरत नहीं है, सुकृति की जरूरत है। ईश्वर की हाँ में हाँ, ईश्वर और गुरु के अनुभव में अपने सहमत हो जाना। बहुत श्रम बच जाता है। अभी नहीं तो 1000 वर्ष के बाद भी सहमत तो होना पड़ता है, तो अभी क्यों ना हो जाए। ईश्वर की दृष्टि में अपनी दृष्टि में ला दे। ईश्वर को जैसा जगत दिखता है और स्व दिखता है, ऐसा तू अपने को, स्व को देख और जगत को देख। सुकृति दे दे, हो गया काम। तो साधना का मतलब है आपको सुकृति देने की तैयारी। ईश्वर की हाँ में हाँ, गुरु की हाँ में हाँ। साधन श्रम साध्य नहीं है, सुकृति साध्य है। और ज्यों सुकृति दी त्यों आसानी हो जाएगी। एक बात, एक तो सुकृति, दूसरी बात है सावधानी की। सावधानी क्या करनी है कि अहंकार पोषना नहीं है, राग द्वेष पोषना नहीं है, शत्रु मित्र के भाव को पोषना नहीं है, इसको क्षीण करना है।
अगर ये सावधानी नहीं रही तो मंदिर में जाने के बाद भी ऐसा है, उसका नाक ऐसा है, उसका गाल ऐसा है, उसका मुंह ऐसा है। आश्रम में जाने के बाद भी आ सारो छे, ना फलाणु छे, ना ढींगणु छे, ना पूछड़ू छे। ये राग द्वेष की सृष्टि करेगा। अगर सेवा करना है तो तुम कहीं भी सेवा कर सकते हो। पहले के जमाने में तो सेवा करने वाले थे, सेवा लेने वाले नहीं मिलते थे। भाई क्यों किसी की सेवा लेकर सिर पे बोझ चढ़ाना, अपने से हो सके इतना अपने आप कर लेना है। राजकुमार जा रहा था मेले में, रास्ते में उसका चाबुक गिर पड़ा, घोड़े पर था वो, तो वापस आया, घोड़ा खड़ा करा और फिर नीचे उतरा, चाबुक उठाया उसने। तो मेले में जाने वाले लोगों ने कहा राजकुमार कह देते, ये जरा चाबुक दे दो तो हम उठा के दे देते। तुम घोड़े से नीचे उतरे और चाबुक उठाया, फिर घोड़े पर बैठे। तो उस बुद्धिमान राजकुमार ने कहा कि मैं तुम्हारी ये सेवा ले लेता तो मुझे कब अवसर मिलता ये सेवा चुकाने का। तुम कब घोड़े पे बैठते हो, तुम्हारा कब चाबुक गिरता और कब मैं उठा के तुमको बदले में देता। और मेरे शरीर में तो शक्ति है, बल है, तो मैं काहे को तुम्हारी सेवा लूं। तो सावधानी बरतनी चाहिए। हम जिनसे बात करते हैं उतनी जरूरी है क्या? जहाँ समय देते हैं उतना जरूरी है क्या? सावधानी, केवल सावधानी से साधन हो जाता है, केवल सुकृति से साधन हो जाता है, ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। तो शास्त्र ढंग से हमारा व्यवहार हो। सावधानी शब्द छोटा है लेकिन इसमें बहुत कुछ आ जाता है। खाने में सावधानी, बोलने में सावधानी, समय खर्चने में सावधानी, विचार करने में सावधानी है। तो दो बातें, सुकृति और सावधानी। आज उसी पे चलता है, सुकृति और सावधानी। श्रम नहीं, श्रम कितना भी करा लेकिन सुकृति और सावधानी नहीं है तो हाथ में कुछ नहीं लगेगा। मैं 40 साल से भजन करता हूँ, तू 40 जन्म से कर। मैं नंगे पैर घूमता हूँ, मैं फल ही फल खाता हूँ, तू चाहे हवाई हवा पी, क्या फर्क पड़ता है। अगर उसकी हाँ में हाँ नहीं किया और फल खाकर अपना अहम पोषते हो, अथवा लोग फलाना फलाना करके अपना अहम पोषते हो, अथवा जो खुशामद करे वो चाहे पित्तल का हो और अच्छा लगता है, और दूसरे से जिससे गांठ बंध गई है कि इसने कहा कि तुम हमारे शत्रु हो और वो अपने मगज में है, तो उसकी हर चेष्टा अपने को ऐसी लगेगी क्योंकि एंटी ग्रुप है। ये एंटी ग्रुप राग द्वेष, ये असावधानी और असुकृति का फल है। और इसी से व्यक्ति में, कुटुंब में, समाज में, राज्य में, देश में, विश्व में अशांति की आग लगी। ये दो मूर्खताओं से। मूर्खता खाली दो है, असावधानी जिससे राग द्वेष बढ़ता है। मनुष्य मनुष्य का शत्रु होता है, गुरु भाई के शत्रु हो जाते हैं। कैसी बेवकूफी। एक पिता के पुत्र आपस में शत्रु हो जाते, कितनी नालायकी। પેલો પેલાનો ટાંટ્યો તાણશે, પેલો પેલાનો ટાંટ્યો તાણશે। એટલે કે તમે કૂતરાઓનો હક શું કરવા છીનો છો? तुम अपना मानुषी हक भोगो। कुत्ते एक ग्रुप के दूसरे ग्रुप को, एक मोहल्ले के दूसरे मोहल्लों को सारी रात भौं करते रहते। ये तो उनको दिया प्रकृति ने। आपन राग द्वेष करके क्यों जेलसी करके एक दूसरे को सताए। परदेश में भी यही हाल है जेलसी का, और अपने देश में भी बहुत आ गया। सुकृति नहीं है, ईश्वर की हाँ में हाँ नहीं है, ईश्वर के साथ प्रीति नहीं है, ईश्वर के साथ मोहब्बत नहीं है, इसीलिए राग द्वेष से पिंड छूटता नहीं है। संसार का चिंतन करोगे तो या तो राग आएगा या तो द्वेष आएगा। अपने में प्रीति करोगे तो अभिनिवेश आएगा, और भगवान में प्रीति करोगे तो भगवान आएगा हृदय में। तुम जैसा चिंतन करते हो वैसा तुम्हारा हृदय हो जाता है, तुम्हारा चित्त हो जाता है। इसीलिए कृपा करके भगवत चिंतन करो। सुबह उठो,
मेरे हृदय में भगवान है। बाहर घूमूंगा लेकिन उसी की सत्ता से बार बार उसी में आऊंगा। श्वासोश्वास में जो अजपा गायत्री दिया है उसको जपो। नामदान के वक्त जो टेक्निक बताई, युक्ति बताई, उसका अभ्यास करो। व्यवहार के हर 1 घंटे में 2-5 मिनट उसी का अभ्यास करो। कृष्ण ने कहा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनी परम पुरुषम दिव्यम याति पार्थनु चिंतयन। अभ्यास को योग में बदल दो। चेतसा तुम्हारी अन्यगामिनी मत होने दो। अन्य व्यक्तियों में दिखेगी, अन्य व्यवहार में दिखे, लेकिन अन्य की गहराई में जो भगवान छुपा है वो अनन्य है। लट्टू अलग है, ट्यूबलाइट अलग है, पंखा अलग है, एम्पलीफायर अलग है, मोटर पंप अलग है, तो फ्रिज अलग है, लेकिन है तो सब में लाइट की सत्ता। ऐसे ही सब में मेरे सब घट मेरा साईया। खाली घट ना कोई। शत्रु के प्रति भी मेरा साईया है, ऐसा गहरा चिंतन करोगे तो शत्रु की शक्ति तुम्हें दबाएगी नहीं। तुम्हारी निष्ठा शत्रु के हृदय को बदल देगी। केवल सावधानी रखो कि आपका चित्त दूषित न हो, आपका चित्त राग द्वेष में, अभिनिवेश में न गिरे। इतनी सावधानी, और उसकी हाँ में हाँ सुकृति दे दो। जैसा ईश्वर और गुरु कहते हैं, गुरु की मानना है तो देखो गुरु मनवाते हैं। गुरु की मानना है तो गुरु कहते हैं कि सुख और दुख के भोगी मत बनो, सुख के चाहक मत बनो, और दुख से पलायनवादी मत करो। दुख आए तो उसको भी देखो, किस बात से आया, क्यों आया, आता है, कितना दिन टिकता है, देखो। सावधान होकर दुख के दृष्टा बनोगे तो दुख तुम्हें दुख का भोगता नहीं बनाएगा। ऐसे सावधान होकर सुख को भी देखो कि आखिर कब तक है, क्या आकर्षित हुए, वस्तु मिली, आखिर क्या। तो सुख में आसक्ति तुम्हें दबा देती है, और दुख का भय भी तुम्हें दबा देता है। इससे अंतःकरण मलिन होता है। राग द्वेष से भी अंतःकरण मलिन होता है। अपनी विशेषता, अपने अधिकार, अपनी विशेषता, इससे भी अंतःकरण में परिच्छिन्नता और मलिनता होती है। तो आज के सत्संग की ये 2 पॉइंट हैं। साधन श्रम साध्य नहीं, सुकृति साध्य है। तुम्हारे पास कितनी शक्ति है उसको पता है, उसके अनुसार ही तुम करो। कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे पास शक्ति है, तुम्हारे पास है 25 वोल्ट और तुम 200 वोल्ट का बल्ब जला के दिखाओ। नहीं, तुम्हारे पास 0 वोल्ट है तो 0 भी काफी है। तुम्हारे पास जो शक्ति है, जो योग्यता है, ऐसा ही साधन करो। और सावधानी रखो कि तुम्हारी शक्ति और योग्यता और जगह बिखर तो नहीं रही, फालतू बात में, फालतू खाने में, फालतू सोचने में, फालतू आकर्षणों में तुम्हारी जीवन शक्ति हरास तो नहीं हो रही। इसकी सावधानी। ये 2 बात ऐसा है कि इसको महामंत्र कहते हैं तो कोई आपत्ति नहीं। सुकृति और सावधानी, ये 2 बातें। सुबह उठो के आज सुकृति और सावधानी की साधना करूंगा, बस। हर 1 घंटे में फिर याद करो सुकृति और सावधानी ही। 3 दिन ऐसा करके देखो, आपको 3 महीने संसार का मजूरी करने से जो नहीं मिला, अथवा मनमाना भजन करने से जो नहीं मिला, वो 3 दिन में इन 2 पॉइंटों से मिल जाएगा। शांति, प्रसन्नता, सुकृति और सावधानी। सुकृति और सावधानी, बस रट लगा दो। केवल शब्दों की रट नहीं, व्यवहार में आ जाए। तेरी हाँ में हाँ, सुकृति। दुख तब होता है जब हम सुकृति नहीं, उसकी हाँ में हाँ नहीं करते, और समय और समय बर्बाद होता है, अंतःकरण खराब होता है जब हम असावधान रहते हैं। हम सावधान रहें और ईश्वर की सुकृति,
सुकृति श्रम साध्य नहीं है साधन, सुकृति साध्य है। बैठे हैं, विचार आ रहा है, अब चिल्लाएंगे कि विचार आ रहा है, ये नहीं आवे करोगे तो और आएगा। ठीक है, आ रहा है विचार, उसको मैं देख रहा हूँ, सुकृति है, विचार शांत होने लगेंगे। जयराम जी की सड़क के किनारे तुम्हारा घर है, बैलगाड़ी नहीं आए तो झगड़ा हो जाएगा। कार भी आती है, बैलगाड़ी भी आती है, ऑटो भी आती है, तो पैडल रिक्शा भी आती है, तो धतुड़ धत ट्रक भी गुजरती है। सड़क के किनारे जिनके घर है उनको हैबिट पड़ गई, गुजरती तो गुजरती। देहात में कोई गाड़ी जाती तो सब घर से बाहर आते, कौन क्या है वो। लेकिन शहरों में जो मकान है उनको कभी ऐसा नहीं होता, कौन क्या, आते हैं जाते हैं, सुकृति हो गई, आदत पड़ गई। ऐसे जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता की गाड़ियां आती जाती, मान अपमान का आता है जाता है। तू अपने घर में बैठ, अपने आत्मा में बैठ, ये सब आके सड़क से रवाना हो जाए। आई ऑटो तो पकड़ा उसका पहिया, आई बारात तो उसके साथ हो गए, आई निकली शमशान यात्रा तो हाय हाय रोने लग गए, तो आदमी पागल हो जाएगा। सड़क के किनारे मकान है, शमशान यात्रा वाले भी जाएंगे, बारात वाले भी जाएंगे, ऑटो वाले भी जाएंगे, पैदल रिक्शा वाले भी जाएंगे, कोई पैदल भी जाएंगे, कोई मोटे भी जाएंगे। मोटे देखकर हाय मैं मोटा हो जाऊं, पतले देखकर हाय रे इसको पतला क्यों करा। ऐसा तो नहीं सोचना पड़ता है, जो है ठीक है, संसार है, रास्ता है, गुजर रहा है। ऐसे तुम्हारे शरीर और मन से ये सब गुजर रहा है, गुजरने दो। हवा को किसने देखा, न तूने न मैंने, लेकिन जब पेड़ सिर झुकाते तो पता चलता है कि हवा पसार हो रही। ऐसे तुम्हारे चित्त में कुछ भी आए, सुकृति, चलो ठीक है, तो बाबा काम आ जाए, क्रोध आ जाए, लोभ आ जाए, चिंता आ जाए, उसकी सुकृति नहीं दिया इसीलिए काम आया, उसकी सुकृति उसकी हाँ में हाँ नहीं की इसीलिए क्रोध आया। काम क्रोध लोभ मोह ये मन की अपनी मान्यता से देखते हैं, अपनी मान्यता से नहीं, उसकी हाँ में हाँ कर दो, उसके साथ दृष्टि मिलाओ। सावधान रहो, काम का विचार आता है जब आदमी निकम्मा होता है, जब राम का रस नहीं होता, राम का चिंतन नहीं होता, तभी काम आता है। राम का चिंतन नहीं होता तभी क्रोध आता है। राम की दृष्टि नहीं है, सावधानी नहीं है, तभी मोह होता है। पुत्र में मोह होगा, पत्नी में मोह होगा, परिवार में मोह होगा तो होने दे। सावधानी, पुत्र के रूप में पिया को देखो, पत्नी के रूप में उसके पिया, उसमें पिया छुपा है, पति के रूप में वो बैठा है। ऐसी सावधानी तो काम क्रोध को बदल देगी। आली पतंग मृग मीन गज, एक एक रस आँच, तुलसी तिनकी कौन गति, जिनको व्यापे पांच। पतंग रूप में जल मरता है, भंवरा सुगंध में जल मरता है, हाथी स्पर्श में, कागज की घास पत्तों की हथेली के स्पर्श में जल खड्डे में फंस मारता है। एक एक विकार जीवों का जीव ले लेते हैं, तो जो पांचों विकारों में सुकृति के बहाने गिरता रहेगा तो उसका क्या हाल होगा। सुकृति का मतलब है थारी हाँ में मारी हाँ, विकारों के हाँ में मेरी हाँ नहीं। तो अपमान कराता है वाह, देहाध्यास मिटाने के लिए मान देता है वाह। नजर उस पर हो, नजर अगर ईश्वर पर है तो इन विकारों को ज्यादा दिन जगह नहीं मिलेगी। नजर विकारों पर है, आवश्यकता विकारों की लगती है तो भगवान में मन नहीं लगता, आवश्यकता भगवान में की लगती है तो फिर विकारों में मन नहीं लगेगा। और जो सावधानी बरती और सुकृति दी तो मन में राग द्वेष मिटने लगेगा, मन में शांति का संचार होगा। जो शांति आई त्यों सामर्थ्य आ जाएगा, जो सामर्थ्य आएगा त्यों विकारों पर आपका कंट्रोल। तो एक होता है इंद्रियगत ज्ञान, दूसरा होता है बुद्धिगत ज्ञान, तीसरा होता है वास्तविक ज्ञान। वास्तविक ज्ञान ये आत्मा है, परमात्मा है, ब्रह्म है। अब
बीच में एक और रोल आता है। इंद्रियगत ज्ञान और बुद्धिगत ज्ञान के बीच में मन होता है। मन अगर इंद्रियों के पक्ष में आता है और बुद्धि को खींचता है तो पतन के रास्ते जाते हैं, और मन अगर बुद्धिगत ज्ञान के तरफ आता और इंद्रियों को संयम करता है तो उत्थान होता है। आंख ने दिखाया रूप, आसक्ति हुई, खींचे, मन सहमत हुआ, बुद्धि ने निर्णय किया उसको ऐसे फंसाओ, इसे ऐसे लव मैरिज कर लो, ये कर लो, तो पतन के रास्ते आए। आंख ने दिखाया भेलपूरी, मन ने कहा ले लो, खा लो। अभी दूध या चाय पी के आए, 1 घंटा भी नहीं हुआ, 2 घंटा भी नहीं हुआ, और भेलपूरी खाया तो कोड़ के दाग हो जाएंगे, सफेद दाग हो जाएंगे। बुद्धि का उपयोग किया तो मन बुद्धि के सहमत हो गया तो संयम आ गया। अगर मन ने बुद्धि को अपने पक्ष में खींच लिया और खाने लग गए तो पतन है। तो बुद्धि को बलवान करने के लिए बुद्धिदाता के विषय में विचार और बुद्धिदाता के हाँ में हाँ करा दो। इसमें अभ्यास की जरूरत है। तो जब हम साधन भजन के अभ्यास की जगह पे बैठे तो आसन का भी एक महत्व होता है। ध्यान और संध्या दोनों पर्यायवाचक है, एक ही धातु से उनकी उत्पत्ति हुई, ध्यान और संध्या। संध्या उसे कहते हैं कि जो क्रियाकलाप करने से भगवान की याद आए। प्राणायाम करो, जप करो, सुमरन करो, भगवान की याद आए। तो ध्यान में क्या होता है? भगवान की स्मृति, भगवान की याद। त्रिकाल संध्या इसीलिए करवाई जाती थी और करते थे लोग कि सुबह की संध्या में प्राणायाम, जप, आचमन, तर्पण आदि जो मुद्रा आदि, ये स्वास्थ्य, तन के स्वास्थ्य और मन के स्वास्थ्य की रक्षा कर। फिर सुबह से दोपहर तक कहीं इधर उधर मन भटक गया या तन भटक गया, फिर संध्या करके स्वस्थ हो गए, फिर शाम को संध्या करके स्वस्थ हो गए। अभी आधुनिक संध्या करो, भले अर्घ्य देने की व्यवस्था नहीं हो रही है तो चलेगा, प्राणायाम करो, श्वासोश्वास को देखो। ये जो काम किया हाथ पैरों ने किया, मन ने सोचा, उसको देखने वाला वास्तविक ज्ञान है। बुद्धि के निर्णय बदले उसको देखने वाला वास्तविक सोहम है। मन के संकल्प विकल्प को देखने वाला साक्षी चैतन्य है। ओम आनंद, ओम शांति, ओम ओम। थोड़ा गोता मारा। अगर रोग और बीमारी आती है उस समय भी लंबा श्वास लिया, हरि ही ओम का, जितना लंबा हो सके, फिर उतनी देर शांत रहे। बीमारी मुझे नहीं, मैं सावधान हूँ। बीमारी शरीर को है, हाथ को है, पैर को है, मुझे नहीं है। बस सावधानी बरती, बीमारी की जड़ें उखड़ जाएगी, आत्मशक्ति का संचार होगा। भय है, चिंता है, शोक है, प्रॉब्लम है, सुबह उठो, ना धो के पूर्व अभिमुख हो जाओ, 10, 5, 15 ऊर्जाई प्राणायाम करो, फिर दीर्घ प्रणव का जप करो। भय आया है, मन में आया है, मैं सावधान हूँ। शोक और चिंता आई है तो मन में है, मैं सावधान हूँ। तू जो भी करेगा हमारे नूतन स्थिति के लिए उत्तम ही होगा। तुम कितने तिनखे की नहीं अपने को बहा रहे हो। तुम अचल से मिलो, आत्मा अचल है, परमात्मा अचल है। बस उसके साथ आप सावधानी बरत के संबंध अपना सुमरण कराइए। ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने को मैं कभी नहीं कहता तुम कि ईश्वर के साथ संबंध जोड़ लो। संबंध वहां जोड़ा जाता है जहां नहीं हो। ईश्वर के साथ तो तुम्हारा पक्का शाश्वत संबंध है। ईश्वर के साथ तुम्हारा शाश्वत संबंध है और शरीर के साथ, संसार के साथ माना हुआ संबंध है। मैं मोहन भाई, मैं जयंत भाई, नाम सुना और मान लिया ये मेरा मकान है, मन की मान्यता है। लेकिन ये मेरा भगवान है, मन की मान्यता नहीं। भगवान तो मेरा है ही है। जैसे तरंग का और पानी का शाश्वत संबंध है, ऐसे जीवात्मा और परमात्मा का शाश्वत संबंध है। केवल सावधानी रखे कि उस संबंध की विस्मृति न हो अथवा उस संबंध से विपरीत संबंध न बना ले। मकान के साथ, घर के साथ
वो कितना प्यारा होगा, और वो मेरा आत्मा है। बस सावधान होकर सुमरण करिए, साधन बन जाएगा। सुकृति दीजिए और सावधान होइए। बस भले 200 माला करने वाले करते हैं, मुबारक है। नंगे पैर यात्रा करते हैं, उनको मुबारक है। तीर्थ व्रत उपवास मक्का मदीना जाते हैं, उन्हें वो मुबारक है। तुम तो अंतर्यामी परमात्मा में जाओ, जहाँ जाने के बाद फिर कहीं जाना नहीं पड़ता। सो साहिब सद सदा हजूरे, अंधा जानत ताको दूरे। वो साहब सद सदा हजूर है, अंधा उसे दूर जानता है। तुलसीदास ने कहा, घट में है सूझे नहीं, नालत ऐसे जिंद, तुलसी ऐसे जीव को भयो मोतिया बिंद। वो घट में है साक्षी, वास्तविक ज्ञान, उसकी शरण जाओ। त्वमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारतः, तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसि शाश्वतम। तुम सर्व भाव से उस अंतर्यामी ईश्वर की शरण जाओ। श्री कृष्ण कह रहे हैं, त्वमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारतः, तत्प्रसादात् परम शांति। आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, ये छोटी शांतियां हैं, ये तो आती जाती रहती बिचारी। लेकिन परम शांति एक बार मिलने के बाद फिर जाती नहीं, ऐसी परम शांति तुम पालोगे। त्वमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारतः। शरीर से जो कुछ कर्म करते उस अंतर्यामी की प्रसन्नता के लिए करो, विकार को पोषने के लिए नहीं, अहंकार को पोषने के लिए नहीं, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए काम करो। वो तुम्हारी सच्ची सेवा हो जाएगी। फलाना भाई, फलाना भाई, फलाना भाई, ऐसा करके जो लोग तुम्हारे से काम लेना चाहते या करना चाहते, तो आप अंदर सावधान रहो कि ये शरीर का नाम लिवा कर हम सेवा कर रहे हैं। इस शरीर में छुपे हुए परमात्मा अथवा गुरु को साक्षी रखकर हम सेवा कर रहे हैं। केवल सावधानी करो, आपकी सेवा में 4 चांद लग जाएगा। और स्वभाव बदल जाएगा, तोछड़ापन स्वभाव में से हट जाएगा, टांटिया खींच प्रोग्राम हट जाएगा। जो खुशामद खोरों के अथवा वाह भाई वाह के लिए सेवा करते हैं, वो आपस में लड़ते रहते, झगड़ते रहते, कुत्तों की नाई। बड़े तोछड़े हो जाते हैं। जो वाहवाही के लिए सेवा करते हैं, उनका स्वभाव बड़ा तोछड़ा हो जाता है, गंदा हो जाता है। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए जो सेवा करते हैं, उनका स्वभाव बड़ा मधुर हो जाता है। त्वमेव शरणम गच्छ, इस श्लोक को खाली आप स्वीकार कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। इन 2 सूत्रों को स्वीकार कर लो, आपका कल्याण हो जाएगा। सावधानी और सुकृति, बस सावधानी और सुकृति, कल्याण हो जाएगा। हमारी ये हालत है कि बुद्धू हलवाई के बेटे जैसी। बुद्धू हलवाई का बेटा काशी में पढ़ने गया, साल भर के बाद उसका काशी का प्रिंसिपल आया गांव में। बुद्धू हलवाई पूछते, मेरा बेटा खाता पीता है, मनी ऑर्डर छुड़वाता है, कपड़े वपड़े अच्छे उनको भेजे थे, मिल गए, पहनता करता है? बोले कपड़े भी पहनता है, खाता भी है, पीता भी है, और मनी ऑर्डर भी छुड़वाता है, सब करता है। खाली 2 बात की कमी है। बोले बस आखिर तो मेरा बेटा है ना। उसने पीठ ठोकी अपनी, मेरा बेटा है ना। 2 ही कमी है। हाँ, कौन सी 2 कमी? बोले अपनी उसको अक्ल नहीं और हमारी बात मानता नहीं। बाकी रहा भी क्या? अपनी अक्ल नहीं और हमारी बात, आचार्यों की बात, शिक्षक की बात मानता नहीं। ऐसी मुक्त होने की हमारे मन को अक्ल नहीं है। शास्त्र माना भगवान की और संतों की बात मानता नहीं। संतों के पास आकर भी हम अपने मन की बात मनवाने की जो धृष्टता करते हैं, अथवा मन की आदत के अनुसार सेवा मिलती है, अथवा मन के अनुसार काम मिलता है और मन के अहम को पोषण होता है, फाका पोषा जाता है, तो बड़ा उत्साह से काम होता है। और देखते फाके को, अहंकार को पोषण नहीं मिलता है, तो सेवा बेवाधारी रह जाती। मैं ये सेवा नहीं करूंगा, वो करूंगा, मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं वो करूंगा। मन चाह करोगे तो पुष्ट हो जाओगे, तुम्हारे अहम का पोषण होगा। ईश्वर और गुरु और शास्त्र को अस्वीकृति हो जाएगी। शास्त्र, ईश्वर और गुरु को स्वीकृति कर दो और अहम की अस्वीकृति कर दो, कल्याण बन जाएगा। हम जब गुरु के
ये 7 साल जब इधर उधर गए यात्रा वात्रा, तो कभी कभार जानबूझ के ऐसी जगह पे जाते कि अपमान हो जाए, फिर देखे कैसा होता है।